हाँ, तो हाजिर हैं एक बार फिर से क्रिकेट के कुछ अपडेट्स को लेकर। बेसिकली मेरा प्रयास ये रहता है कि क्रिकेट जगत में जो भी हो रहा हो उसे आप सब तक पहुंचाया जाए। और आज का पहला अपडेट्स जो है वो क्रिकेट के भगवान को लेकर है। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने नरेंद्र मोदी को अपने बेटे अर्जुन तेंदुलकर के शादी में इन्वाइट किया है। हालांकि डेट और प्लेस तो अभी रिवील नहीं हुआ है कि कहाँ होना है और कब होना है, लेकिन इतना जरूर है कि अर्जुन तेंदुलकर के वेडिंग में नरेंद्र मोदी को इन्वाइट किया गया है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। तो दूसरा अपडेट महेंद्र सिंह धोनी को लेकर है। तो महेंद्र सिंह धोनी पर मद्रास कोर्ट ने 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल बात कुछ ऐसा है कि 2013 में आईपीएल के सट्टेबाजी को लेकर महेंद्र सिंह धोनी ने 2014 में एक पूर्व आईपीएस अधिकारी पर 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दर्ज किए थे। और उस केस में सबूत के तौर पर जो महेंद्र सिंह धोनी ने सीडी प्रोवाइड किया था, उस सीडी दूसरे भाषा में था। तो उसी को ट्रांसलेट करने के लिए महेंद्र सिंह धोनी 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हालांकि इसे जुर्माना तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मद्रास कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि 12 मार्च तक 12 लाख रुपए को जमा कर दें, ताकि उस सीडी को ट्रांसलेट किया जा सके। और अगला अपडेट्स भी महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड ही है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का टीम सीएसके इस बार चेपॉक के मैदान पर अपने कुछ होम मैच नहीं खेल पाएंगे। और रीजन उसका यह बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में इलेक्शन होना है, और इलेक्शन के कारण ही इस बार सीएसके इस बार कुछ मैच अपने होम ग्राउंड चेपॉक पर नहीं खेल पाएगा। और खबर यह आ रहा है कि सीएसके की इस बार होम जितने भी मैच होंगे वो सारे रांची स्टेडियम में होस्ट होंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले अपडेट्स के बारे में। तो अगला अपडेट यह है कि वैभव सूर्यवंशी इस बार 10th का एग्जाम देने वाले थे, जो कि अब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो आईपीएल की तैयारी में जोरों शोरों से जुट गए। और यही वजह है कि वैभव सूर्यवंशी इस बार 10th का एग्जाम ना देकर अगले बार देने का सोचा। क्या बंदा है यार, 10th का एग्जाम देने से पहले इतना कामयाब हो गया है कि 10th का एग्जाम देने का सोच भी नहीं रहा। जिंदगी हो तो वैभव सूर्यवंशी के जैसा ही। बाकी आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स के न्यू कैप्टन के बारे में। राजस्थान ने इस सीजन के लिए रियान पराग को अपने कैप्टन घोषित कर दिया है। तो इस सीजन राजस्थान की तरफ से रियान पराग ही लीड करने वाले हैं। बाकी रियान पराग के कैप्टन बनाने के बाद यशस्वी जायसवाल और रविंद्र जडेजा का दिल तो टूटा ही होगा, क्योंकि यशस्वी जायसवाल और रविंद्र जडेजा दोनों कैप्टन के मोस्ट प्रोबेबल दावेदार थे इस टीम में। और यशस्वी जायसवाल से तो पूछा गया था तो वो बोले भी थे कि मैं इस टीम का कैप्टन बनने के लिए रेडी हूँ, लेकिन राजस्थान के मैनेजमेंट को तो कुछ और ही मंजूर था। खैर, देखते हैं इस बार रियान पराग की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स कैसी खेलती है। और अब आईपीएल 2026 के लिए ऑल 10 टीम का कैप्टन घोषित हो गए हैं। सारे टीमों ने अपने कैप्टन अनाउंस कर दिए हैं। कुछ टीम का तो पहले से जो कैप्टन थे वही, और कुछ टीम नए अनाउंस किए हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आईपीएल 2026 के शेड्यूल के बारे में कि आईपीएल 2026 का शेड्यूल अब तक क्यों नहीं आया है। हालांकि अब तक आईपीएल का शेड्यूल आ जाना चाहिए था, लेकिन इस बार नहीं आने का कारण है कि बंगाल और तमिलनाडु में इस बार इलेक्शन होने हैं। क्योंकि अभी इलेक्शन का डेट नहीं आया है, तो इस वजह से आईपीएल का भी शेड्यूल नहीं आ रहा है। और यही कारण है कि इस बार आईपीएल का शेड्यूल आने में लेट हो रहा है। और जब इलेक्शन का डेट आ जाएगा तो हो सकता है कि कोलकाता और चेन्नई का होम ग्राउंड बदल जाएगा। कोलकाता और चेन्नई अपने होम ग्राउंड में इस बार मैच नहीं खेल पाएंगे। बाकी आप इस इमेज को देखिए, एक टाइम था जब ये सारे प्लेयर्स सीएसके से खेलते थे, लेकिन अब ये टाइम आ गया कि ये सारे प्लेयर्स इस बार केकेआर से खेलेंगे। और नेक्स्ट अपडेट भी केकेआर को लेकर ही है कि केकेआर को इस बार मोस्ट एक्सपेंसिव जो प्लेयर्स हैं वो सारे धोखा देने वाले हैं। आपको पता ही होगा कि इस बार ऑक्शन में सबसे ज़्यादा पर्स लेकर केकेआर ही गई थी, और सबसे महंगे प्लेयर्स भी केकेआर ही खरीदे थे। लेकिन खबर यह आ रहा है कि कैमरन ग्रीन और महेश पथिराना, जिन्हें 25 करोड़ और 18 करोड़ रुपए में केकेआर ने खरीदा है, ये दोनों इस बार केकेआर को धोखा दे सकते हैं। कैमरन ग्रीन, जिन्हें 25 करोड़ रुपए में केकेआर खरीदा था, वो तो आउट ऑफ फॉर्म ही चल रहे हैं, और पता ना उनका फॉर्म आईपीएल 2026 से पहले आ पाएगा या नहीं, तो इन पर डाउट ही है। और महेश पथिराना, जिन्हें 18 करोड़ रुपए में केकेआर खरीदा था, वो तो इस T20 वर्ल्ड कप में इंजर्ड ही हो गए हैं, तो उनका खेलना भी मुश्किल ही लग रहा है। हालांकि रिकवर कर लेंगे तो खेल सकते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि इतना जल्दी महेश पथिराना रिकवर कर पाएंगे। बाकी देखते हैं, जैसे जैसे जो अपडेट आएगा आपको बताते रहेंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एलएसजी के बारे में, क्योंकि एलएसजी को लेकर गुड न्यूज आ रहे हैं। गुड न्यूज ये है कि एलएसजी का कैप्टन ऋषभ पंत अब फिट हो गए हैं। तो ऋषभ पंत आईपीएल 2026 खेलने के लिए बिल्कुल फिट एंड फाइन है। बस केवल एलएसजी चाहेगी ऋषभ पंत का इस बार फॉर्म आज, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि ऋषभ पंत का पिछला साल एलएसजी के लिए कितना खराब गया है। बाकी आपको ये सारा अपडेट्स कैसा लगा बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको अपडेट्स मिलते रहें।